उबलते हुए पानी में आप थोड़ी सी कच्ची मूंगफली और टमाटर डाल के एक बार इस रेसिपी को बना लेंगे ना, तो यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे और हफ्ते में 3 से 4 बार तो पक्का बनाएंगे। मेरे घर में जब से मैंने ये रेसिपी बनाई है, घर वालों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है कि बार बार बनवा रहे हैं। साथ ही ये बिना तेल किए तब भी ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक दी है जिससे ये रेसिपी पूरे 1 महीने तक बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल पूरे 1 महीने तक नहीं ख़राब होगी अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएंगे। फिर भी अगर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी आपने ऐसी क्या गलती की जिससे ये रेसिपी ख़राब हो गई। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ठंड के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन करता है। इस रेसिपी में आपको सारी डिमांडों को पूरा करेगी। ये रेसिपी चटपटी भी है, क्रिस्पी भी है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी है, कम तेल की भी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप मूंगफली। तो ये मेरा बड़ा कप नहीं है, छोटा कप है, तो मेरा पूरा लग रहा है आपको। बड़े कप से नापेंगे तो ये सिर्फ आधा कप कटोरी में हमारी मूंगफली है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 टमाटर। टमाटर आपको 2 लेने हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 2 यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च नहीं ली है, 3 ली है, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है। अगर आप लोगों को स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप सिर्फ 2 डालिएगा। लाल मिर्च सूखी वाली ली है, ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपको फिर भी लग रहा है तीखी है तो आप इसकी जगह पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली वेट ने मुश्किल से हमारी ये 20 ग्राम है। तो फ्रेंड, आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डियर। तो फ्रेंड, आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, आप चाहे तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर रखा है 1 लीटर पानी। पानी को बिल्कुल अच्छे से बॉईल होने देंगे सबसे पहले। जब तक हमारा पानी बॉईल नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो पानी जब तक बॉईल होगा तब तक हमें वेट करना है। जैसे ही हमारे पानी में हल्का सा उबाल आना शुरू होगा तब हम काम शुरू करेंगे। तो फ्रेंड, इस रेसिपी में मैं दूंगी बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिसे आपको ज़रूर फॉलो करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसी से आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़े थोड़े से हमारा पानी गर्म होने लगा है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून तक नमक डालूंगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डालूंगी मैं शुगर। तो यहाँ पे मैंने नमक का आधा लिया है शुगर, यानी आधा चम्मच शुगर लिया है, जिसको चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालिएगा। तो यहाँ पे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम अपनी सूखी लाल मिर्च को डाल देंगे, जिसके हम डंठल को इस तरह से रिमूव कर देंगे, क्योंकि डंठल को हमें नहीं यूज़ करना है। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर अपनी मूंगफली ट्रांसफ़र करेंगे डियर। मूंगफली डालने के बाद अब हम टमाटर को काट करके डालेंगे। तो ये हमारा टमाटर है, इसको हमने वॉश कर लिया, अच्छे से पोंछ लिया है। और अब इसको हम 2 भागों में इस तरह से डिवाइड करके डाल देंगे। तो 2 ही टमाटर डालने हैं, ज़्यादा टमाटर नहीं डालने हैं। अगर आपका टमाटर खट्टा नहीं है तो आप 3 डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ख्याल होगा अगर टमाटर नहीं है तो क्या डालें। टमाटर नहीं है तो आप इसकी जगह पे कुछ और डाल सकते हैं, जैसे खट्टी चीज़ डाल सकते हैं, इमली डाल सकते हैं, नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कवर नहीं करना है। कवर करने की गलती नहीं करनी, क्योंकि हमें मूंगफली को पकाना नहीं है, बस हमें मूंगफली को हल्का सा बॉईल करना है। तो 2 मिनट टाइम देख के हम इसको बॉईल करेंगे और कवर नहीं करेंगे। 2 मिनट में हमारे टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और मूंगफली भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। बस इतना काम करना है। अब इसको हम 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो चुका है हमारे इसको पकते हुए। यहाँ पे देखिए मूंगफली का कलर कितना प्यारा है, क्योंकि हमने इसके अंदर शुगर डाली है। शुगर डालने से क्या होता है, मूंगफली का कलर बहुत ही प्यारा रहता है, बिल्कुल भी हमारा कलर नहीं जाता है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल के ठंडा करेंगे, गर्म नहीं इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। जब ठंडा हो जाएगा तभी हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर हैं इनको हम साइड में रख लेंगे, इनका हमें यूज़ नहीं करना है। तो टमाटर को हमें फटाफट निकाल लेना है। टमाटर देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप इसे 2 मिनट के लिए बॉईल कर देंगे। अब ये जो सूखी लाल मिर्च थी इसको भी हम अलग कर लेंगे, सेपरेट करके रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये जो मूंगफली है इसका यूज़ करेंगे। मूंगफली का जो पानी है वो आपको नहीं फेंकना है, उसका भी यूज़ करेंगे। तो उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, पूरा पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा ही पानी लगेगा और इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, और उसके अंदर अपनी मूंगफली को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए ट्रांसफ़र कर दिया है मैंने। और अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 5 कलियाँ लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको मैंने इस तरह से छील के लिया है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च नहीं डालेंगे, हरी वाली डालेंगे। इसको इस तरह से तोड़ के डालेंगे। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो भी स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक थोड़ा सा कम हो गया है, तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे कच्चा। बस हमें इसके अंदर और कुछ नहीं डालना है। अब इसके अंदर हम अपना मूँगफली वाला पानी डाल देंगे, जिसके अंदर सारा फ्लेवर है। और यहाँ पे मैंने आधा गिलास लिया था और पूरा का पूरा इस्तेमाल किया है। बड़ी गिलास नहीं लेना है, छोटी गिलास आधा गिलास लग जाएगा। कप से मेजरमेंट करेंगे तो चाय का 1 कप भर के लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए बिल्कुल चटनी जैसा पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, तो अच्छे से पीस जाती है। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देंगे, इसे बहुत ज़्यादा पानी डाल के मत पीसिएगा डियर। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये अच्छे से पीस नहीं पाएगी और इस तरह से इसका टेक्स्चर नहीं आएगा और इसमें गुठलियाँ भी पड़ जाएंगी। फिर आपको नाश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होगी और नाश्ते का लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो पहले थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको पीस लीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो पानी आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे आधा मिश्रण ट्रांसफ़र कर देंगे और आधे को हम साइड में रखेंगे, बाद में यूज़ करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा निकाल लिया है, आधे को हम साइड में रखेंगे कवर करके। और अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये गाढ़ा लग रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, लमसम चौथाई ग्लास पानी का इस्तेमाल किया, और इसको अच्छे से हम इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसका हमने मिला लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, बस 1 चुटकी डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अजवाइन, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अजवाइन ज़रूर डालिएगा। थोड़ी सी हींग डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का रस। और अब इसमें हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक प्रोवाइड होगा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब नाश्ते को अंदर से बहुत ही अच्छा जालीदार बनाने के लिए, खस्ता बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल। आप घी और बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इसको डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे, जो किचन की बेसिक सब्जियां हैं। हर किचन में आपको आसानी से मिल जाती है। कोई ऐसी सब्जी नहीं डालेंगे डियर जो आपको घर में ना मिले। तो चलिए सब्जियां डालते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और छिलका निकाल लिया है। और इस तरह से हम इसको अदरक को छोटा छोटा पीस करके डालेंगे। इससे हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा लुक प्रोवाइड होगा। तो अदरक को इसी तरीके से डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ। अदरक का अगर आप पेस्ट डालेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। जो इस तरह से छोटे छोटे से चंक्स जब नाश्ते में आएंगे वो खा के आपको आएगा। तो देखिए इस तरह से 1 इंच के अदरक के टुकड़े को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 ग्रीन चिली। स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इसको हम इस तरह से बीच से कट लगा लेंगे और इस तरह से कट करेंगे। इससे क्या होगा, इसके जो हमें छोटे छोटे से टुकड़े मिलेंगे वो नाश्ते में छुप जाएंगे। अगर आप बीच से कट नहीं लगाते तो वो नाश्ते में दिखते रहते हैं, तो बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मूंगफली का ये नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मूंगफली में पाया जाता है हमारा बहुत सारा प्रोटीन, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अब इसको हमने मिक्स कर लिया। कुछ सब्जी ऐड करेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से टमाटर। तो यहाँ पे मैंने चौथाई
टुकड़ा टमाटर का लिया था, इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। ज़्यादा टमाटर नहीं डालना है, टमाटर डालने से हमारा जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो टमाटर तो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि टमाटर के बिना तो रसोई अधूरी है। फिर दूसरी चीज़ है हमारी प्याज। तो अगर आप प्याज नहीं खाते डियर तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। प्याज की जगह पे आप इसमें जो खाते हैं वो डाल सकते हैं। आप और सब्जियां भी डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, बंद गोभी और वेजिटेबल डाल के इसको और हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन मैंने बनाया है इसे किचन की बेसिक चीज़ों के साथ, जो हर वक्त मौजूद होती है, क्योंकि गाजर कई लोगों के घर में नहीं होती है, मेरे घर में भी नहीं है, बुरा मत मानिएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीना भी डाल लीजिए, पुदीना ना हो तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्या, हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इस नाश्ते को मोटी सूजी से ही बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, सूजी बारीक हो जाएगी। इसको सूजी भी बोलते हैं, सेवइना बोलते हैं और रवा भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। सूजी हमने डाला है 1 छोटा कप। अगर आप बड़े कप से नापेंगे तो आपको आधा कप लग जाएगा। और वेट नहीं है, हमारी सूजी 20 ग्राम है। सूजी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे मैंने जो ग्लास लिया था, जिसका मैंने 1 हिस्सा यूज़ किया था शुरुआत में और 3 हिस्सा बचा लिया था, वो 3 हिस्सा मैंने पूरा डाल दिया है। तो इस बैटर में हमारा पूरा 1 गिलास पानी, इतना बड़ा वाला गिलास पूरा का पूरा लग गया है। और यहाँ पे हम इसको बिल्कुल अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला। अब इसको हम 5 मिनट का रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडा या इनो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो नाश्ता तभी तो फूला फूला बनेगा जब हम इसको रेस्ट करने का टाइम देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा या खाने वाला बेकिंग पाउडर या फिर इनो डाल के फटाफट बना सकते हैं। आप इस तरह से बैटर को बना के फ्रिज में रात ही में स्टोर कर सकते हैं, सुबह निकाल के फटाफट नाश्ता बना सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल का। तो चलिए, जब तक ये हमारा रेस्ट पे हम इसे साइड में रखेंगे और फटाफट इस नाश्ते के खाने के साथ एक मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे, जो हम टमाटर से बनाएंगे, जिसको हमने बॉईल करके रखा है। देखिए, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला। अब इसके अंदर अपने हम टमाटर को डाल देंगे और यहाँ पे हम अपनी लाल मिर्च को डाल देंगे और यहाँ पे हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ, जो हमने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ लिया हैं, इस तरह से हमने कट कर लिया है। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर, जिसको चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। थोड़ा सा शुगर डालने से जो फ्लेवर है वो बिल्कुल अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला। तो चलिए चाट मसाला डालते हैं। तो फ्रेंड, ये गया हमारा 1/4 चम्मच चाट मसाला। ज़्यादा चाट मसाला नहीं डालना है, बस इतना काफ़ी है। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि टमाटर और हमारे उसमें धनिया में खुद का पानी होता है, तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 2 से 3 चम्मच पानी डालना है और इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से हम इसका फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पीस जाता है। अब आप चाहे तो इस चटनी को ऐसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो चटनी को हम थोड़ा सा रख देंगे साइड में, उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से चटनी को आप पीस के फ्रिज में भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो तड़का लगाने के लिए हमें तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है, और जैसे तेल गर्म हो जाएगा हम तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा जीरा। जीरे को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हींग, 1 चुटकी, बस, ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, और जब कड़ी पत्ता अच्छे से चटक जाएगा तब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सरसों, और इसको बिल्कुल अच्छे से चटका लेंगे। जब ये बिल्कुल अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें तड़के को बिल्कुल भी काला नहीं करना है,
इस तरह से हमारी ये मज़ेदार सी चटनी रेडी हो चुकी है, जो इस नाश्ते के साथ क्या किसी भी नाश्ते के साथ खा लेंगे तो आपका नाश्ते का जो टेस्ट है वो 4 गुना नहीं 40 गुना बढ़ जाएगा डियर। चटनी का टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और अपने बैटर को चेक कर लेते हैं, वो फूल गया होगा। तो रेस्ट पे रखे हुए बैटर हमारा बिल्कुल अच्छे से इस तरह से फूल गया है। तो फूलने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी डियर। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच पानी डालूंगी, क्योंकि इतना गाढ़ा हमें नहीं चाहिए। और इसको वापस से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जब सूजी डालेंगे तो ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, तो आप इसको इस तरह से मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा पानी डाल के। इस तरह से हमारा बैटर है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इस तरह से हम जब गिरा रहे हैं तो रुक रुक के गिर रहा है। तो चलिए अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है नॉन स्टिक। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे तावा भी ले सकते हैं लोहे वाला। अगर आप लोहे वाला तावा ले रहे हैं तो उसका फ़र्क ये होगा कि उसमें आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना पड़ेगा। और ये इस तरह से लेंगे तो आपको बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता फटाफट बना के तैयार कर लेंगे। और बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताऊँगी। थोड़ा सा ऑयल से हम इस तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है बिल्कुल भी चिपके ना। तो यहाँ पे मैं ब्रश की सहायता से लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप डायरेक्ट चम्मच डाल के फैला सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने हल्का सा ऑयल इसके ऊपर ग्रीस कर लिया है। अब हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। इस तरह से हथेली को ऊपर रखना है। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब बनाने से पहले एक बार हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है डियर। तो हमें थोड़ा सा इसको फेंटना है और फेंट के हम इस तरह से एक छोटी कड़छी लेंगे और इस तरह से डालेंगे। यहाँ पे हमें इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। अगर आप पतला बनाएंगे तो ये अच्छे से खाने में मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो एक बार में उतना ही डालिए जितना कि आपके बर्तन में आसानी से आ जाए। तो मेरे इस बर्तन में 3 आराम से आ गए तो मैं 3 ही बनाऊंगी। अब इसको हमें बिना टच किए हुए 2 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर पकने देना है। अगर आपको कुरकुरा और क्रिस्पी चाहिए तो आपको इसको कवर नहीं करना। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप कवर कर सकते हैं। तो मुझे कुरकुरा और क्रिस्पी चाहिए, इसीलिए मैं इसको कवर नहीं करूँगी। और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे जब ये एक साइड से पक जाएगा डियर। तो फ्रेंड रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। और रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसको हम 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो चुका है। नाश्ता हमारा बिल्कुल अच्छे से ऊपर से ड्राई हो गया है। जब हम इस तरह से छू रहे हैं तो फिंगर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, यानी ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है एक साइड से। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा हमारा नाश्ता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा है, रुई जैसा। ना हमने इसके अंदर दही डाला है, ना ही बेकिंग पाउडर, ना ही सोडा, तब भी ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है, क्योंकि हमने इसके अंदर डाला है मूंगफली, जिसका टेस्ट इस नाश्ते को एक अलग ही लेवल पर ले जाएगा। और इस तरह से हम इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे डियर। देख सकते हैं नाश्ते का कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का, तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना कमेंट के ज़रिए फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो दूसरे साइड अब हम 1 मिनट पकाएंगे, क्योंकि एक साइड ये हमारा 2 मिनट पक के अच्छे से एक साइड से ऑलरेडी आधा पक चुका है। तो 1 मिनट और रखेंगे और नाश्ता हमारा बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए 1 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। जब हमारा नाश्ता दूसरे साइड से भी अच्छे सा कलर आ जाएगा, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे प्लेट में। बहुत ही हमारा शानदार सा नाश्ता देखिए बन गया है। देखते ही आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का, तो ज़रूर बनाइएगा। दोबारा बनाने के लिए हमें पैन को अच्छे से फिर से गर्म कर लेना है और जब गर्म हो जाएगा थोड़ा सा ऑयल फिर से लगा देंगे। बस इतना सा काफ़ी है। और अपने हम बैटर को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और सेम पहले वाली की तरह एक छोटा कड़छी डालेंगे। अगर आपकी कड़छी बड़ी है तो आपको इसमें आधी कड़छी बैटर को डालना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं बनाना है। अगर आप चाहें तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे से बनाएंगे तो बच्चों को खाने में ईजी रहेंगे और नाश्ते का लुक इतना ज़्यादा क्यूट आएगा कि बच्चे क्या बड़े भी इसे मांग मांग के खाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। ये देखिए नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ नाश्ता का रिजल्ट। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा हमारा नाश्ता बना है, बिल्कुल सॉफ्ट है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले ऊपर से क्रिस्पी है, काफ़ी ज़रा जल रहा है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही आप इसको तोड़िएगा।
तो जो ठंडा हो गया पहले वाला बैच वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, रुई जैसा सॉफ्ट हमारा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है, जो अंदर से है बिल्कुल सॉफ्ट जालीदार, बिल्कुल मुंह में मेल्ट होने वाला रुई जैसा हमारा नाश्ता है, और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी। तो ये गर्म है, तो इसे आपको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये भी दिखा दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा जल रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको इस वाली चटनी के साथ एंजॉय कर लेंगे। गलती से गिर गया, कोई बात नहीं। तो इस वाली चटनी के साथ आप एंजॉय कर देंगे। तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप इसे चटनी के साथ नहीं एंजॉय करना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप लोग वेट लॉस कर रहे हैं तो आपके लिए रेसिपी वरदान है डियर, क्योंकि इससे आपका पेट तो बढ़ेगा लेकिन वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। इतनी कमाल की रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा बनाने में आसान है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। बहुत ज़्यादा जल्दी ही गर्मा गर्म मैंने सर्व किया है। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के पहले से भी रख सकते हैं और निकाल के भी बना सकते हैं। बैटर को हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं, जब नाश्ता बनाना हो आप निकाल के बना सकते हैं। तो फ्रेंड, आप इसे केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए वरदान है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच है। इससे आपका पेट तो बढ़ेगा लेकिन वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कम तेल की। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए और हम आपके लिए नई नई रोज रोज नई रेसिपी लेके आएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को हम साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना मूंगफली का पेस्ट, जो हमने शुरुआत में निकाल के रखा था। अब इस मूंगफली के पेस्ट से हम आपको दूसरी रेसिपी बना के दिखाएंगे। दोनों में से आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको कौन सी तरीके की रेसिपी पसंद आती है और हम आगे भी आपके लिए वही बना पाए। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डाल दिया। उसको अच्छे से साफ कर लेंगे कटोरी को, और पानी हमें 3 से 4 चम्मच ही डालना है, जिससे जो हमारा ये थिक सा है इसको हमें इस तरह से बैटर को स्मूथ बनाना है, हल्का सा इस तरह से। और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो किचन की बेसिक चीज़ है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मगरेल, जिसको कलौंजी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, जिसको मैंने तावे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और इसको डाल के हमें अच्छे से इसको मिक्स करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें और डाल ली है। तो अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को इस तरह से हथेली पे लेके मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और नाश्ते को बहुत ही प्यारा सा लुक भी मिलेगा। और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे जो बहुत ही बेसिक से मसाले हैं। उससे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, फिर इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, 1 से 2 चुटकी काफ़ी है। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च का पाउडर। डालने से पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी डालने के बाद हम इसमें सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना तीखा खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक प्रोवाइड होगा। और अब इसके बाद हम इसमें जो मसाले ऐड कर रहे हैं वो आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्या, ये आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड, रेसिपी बहुत ही आसान है। मैंने इसमें 2 चुटकी हींग डाल दिया है, और हींग डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और नाश्ते में खाने के बाद गैस बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो हींग ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सांभर मसाला। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चुटकी सांभर मसाला डाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आपको पेस्ट बनाते समय ख्याल ये रखना है कि पेस्ट को बिल्कुल अच्छे से स्मूथ तरीके से बनाना है। अगर फिर भी लगे कि आपको पेस्ट में थोड़ी सी गुठलियाँ है तो आप छान के ले सकते हैं डियर। अब अपने नाश्ते को हम बहुत ही बढ़िया सा टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। मोटा महीन जो भी बेसन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ 1 चम्मच डालना है। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे अरारोट का आटा या फिर चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं।
तो ये दोनों चीज़ें डालने से हमारी जो रेसिपी है वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी और बहुत ही अंदर से सॉफ्टनेस आएगी। तो यहाँ पे हमें इसको डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। अब नाश्ते को अंदर से सुपर खस्ता बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। ये मेरा घर का बना है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। घी डालते समय आपको ख्याल ये रखना है कि रूम टेम्परेचर का होना चाहिए घी। ना ठंडा गर्म लेना है, ना ठंडा घी लेना है, ना गर्म घी लेना है। अब इसके बाद हम इसमें 1 कटोरी डाल देंगे आटा, जो वेट ने हमारा 150 ग्राम है। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से इसका आटा लगाना है। यहाँ पे हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपको भी बिल्कुल ही पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगे कि आपका डो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें आटा लगाना है ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगाना है पत्थर जैसा, और ना बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। हमें यहाँ पे सेमी सॉफ्ट डो लगा के रेडी करना है। इस तरीके से देखिए हमारा डो लग चुका है। मुझे इस डो को लगाने में 1 बूंदी पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इस तरह से हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट लगा है, ना बहुत ज़्यादा टाइट है ना बहुत ज़्यादा लूज है। अब आटे को हम चिकना बनाने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और ऑयल डाल के हम इसके अच्छे से इस तरह से मालिश करेंगे और मालिश करने के बाद इस तरह से हम इसको गूंदेंगे। गूंदने से हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा और अंदर से खस्ता बनेगा। तो फ्रेंड, अभी मैं आपको नाश्ते को सुपर क्रिस्पी बनाने की बहुत ही मज़ेदार टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी, जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमें आटे को 10 से 15 सेकंड अच्छे से गूंद लेना है और इसी तरह से गूंदने के बाद अब मैं आपको दूंगी वो तरीका जिससे आपका नाश्ता काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से इसको चकले के ऊपर रख लेना है और थंब का आगे वाला भाग हमें इस्तेमाल करना है और इस तरह से आगे की तरफ करके पीछे लेके आना है। इससे हमारे आटे में बहुत ही अच्छी सी लचक आएगी और नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी और अंदर से खस्ता बनेगा। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं, ठंडा होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन आप मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे, आटे को इस तरह से मसल मसल के अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये समस्या का समाधान बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। नाश्ता आपका बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारा रहेगा और अंदर से खस्ता भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मसलने के बाद अब इसके हम पार्टीशन करेंगे। तो इस तरह से हमें इसके 4 भाग करने हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से जैसे मैंने किया उसी तरीके से आपको भी करना है और इस तरह से 3 भाग को हम साइड में रखेंगे और 1 भाग के साथ हम काम करेंगे। यहाँ पे हम इसकी फटाक से लोई बना लेंगे। यहाँ पे देखिए पेड़ा भी बोलते हैं, लोई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको गोल गोल अच्छे से कर लेना है और इसके बाद हम इसको रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने गोला बना लिया है, अच्छे से हमारा गोला बन गया। अब इसको हम इस तरह से चपटा कर देंगे। यहाँ पे बेलने के लिए हम कोई भी ऑयल या फिर हम आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर घी का मोवन डाला है। तो अगर आपको मोवन में लगे कमी है और आपका बटर चपक रहा है, यानी आपका आटा चिपक रहा है, तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करना है, सूखा आटा नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चिपक रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने बेलन पे इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको फिर इसके बाद बेलेंगे। तो यहाँ पे रोल आउट करते समय हमें ख्याल ये रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। जैसे हमारी चपाती होती है उससे हमें इसकी थिकनेस को थोड़ा सा मोटा रखना है। तो इस तरह से हमें इसको बेल लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप दूंगी। इस रेसिपी में आपको घी का ही इस्तेमाल करना है, बटर या फिर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। घी से रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास घी ना हो तो आप उसका सेकंड वर्जन ले सकते हैं, यानी डालडा ले सकते हैं, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है और सस्ता भी होता है। लेकिन घर में अगर घी हो तो घी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर आपको हमारे घी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। घी है बिल्कुल दानेदार बनेगा और नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया है। इस तरह से हमारा पहला बेल गया है। इसी तरह से हमने चारों बेल लिए हैं और इस तरह से चारों बेलने के बाद अब इसको हम 3 को साइड में रखेंगे और एक के साथ काम करेंगे। और मैं आपको बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाने का तरीका बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम इसको पहले रख लेंगे और अब इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। तो यहाँ पे आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना है, घी और बटर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसी से हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही अंदर से खस्ता बनेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से कुरकुरा भी बनेगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल आटा डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह पे कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। फिर जो हमने दूसरी रोटी बना के रखी थी वो हम इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से लगा देंगे और इसको हल्का हल्का सा टैप टैप कर देंगे चारों तरफ से, ताकि ये आसानी से चिपक जाए। फिर से हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने का जो तरीका है वो इस तरीके से ही आपको रखना है, हाथ से लगाना है। आप यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल मत कीजिएगा। फिर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे, क्योंकि ब्रश से वो काम हो नहीं पाता जो हाथ से होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से इसको चिपका लेंगे इस तरह से और अब इसके ऊपर हम फिर से ऑयल लगाएंगे। यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने फिर से ऑयल लगा लिया, सूखा आटा डाल दूंगी और फिर इसके बाद जो हमारी लास्ट रोटी थी उसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से साइडों से बिल्कुल अच्छे से चिपका देंगे। तो यहाँ पे हमको अच्छे से इसको टैप टैप करके चिपका देना है। अब हमें लास्ट प्रोसेस फॉलो करना है। अब यहाँ पे इसको चिपकाने के बाद हम इसके ऊपर फिर से ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर फिर से ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ पे मुश्किल से 1 ही चम्मच ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। आपको लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा ऑयल लग गया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगा है, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल, बस हल्का हल्का सा ही मैंने लगाया है। और अब इसके बाद हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आप बनाइएगा, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप इस रेसिपी को आने वाले दिवाली के सीजन में ही बना सकते हैं। जब दिवाली में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है तो इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल टाइटली आपको इसे रोल करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। रोल बनाते समय आपको ख्याल ये रखना है टाइटली रोल करना है। फिर भी आपको इस तरह से लगे कि आपका थोड़ा सा रोल ढीला है तो इस तरह से प्रोसेस फॉलो कीजिए। इसको इस तरह से अच्छे से घुमा दीजिए ताकि जो इसमें एयर है वो निकल जाए और नाश्ते में जो हमारी परतें हैं वो बिल्कुल आपस में अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से इसको चिपका लेना है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ पे जो साइड वाला हिस्सा है इसको हम निकाल लेंगे। आप इसकी पूड़ी बना के खा सकते हैं या फिर से इसका इसी तरीके से नाश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस साइडों को मैं इसलिए निकाल रही हूँ ताकि नाश्ते का जो लुक है वो परफेक्ट आए। अब 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह से हम इसको कट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1-1 इंच की दूरी पे लगाना है, बहुत ज़्यादा मोटा बहुत ज़्यादा पतला कट नहीं लगाना है। इस तरह से आप नाश्ते को एक बार में बहुत सारा बना पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और दिवाली में आप इसे मेहमानों को बना के खिलाइएगा। तो फ्रेंड, दिवाली में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है तो आप इस रेसिपी को बना के टेंशन फ्री हो सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही कमाल की है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बहुत ही बढ़िया खस्ते और करारे बनेंगे। लेकिन मैं इसको दूंगी बहुत ही प्यारा सा शेप, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से देखने में खूबसूरत लगेंगे और खाने में मज़ेदार लगेंगे और काफ़ी ज़्यादा खस्ते बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे को मैं साइड में रखूँगी और यहाँ पे देखिए इस तरह से साइड में कर लेंगे ताकि मैं आपको परफेक्ट तरीका बता सकूँ जिस तरह से हमें इसको बनाना है। अब देखिए एक पीस मैंने ले लिया, इसको हमें हल्का सा गोल करना है इस तरह से टैप टैप करके और गोल करके अच्छे से अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से प्रेस कर देंगे। हल्का सा प्रेस करना है। फिर इसके बाद बेलन लेंगे, एक बार ऊपर की तरफ चलाएंगे और एक बार नीचे की तरफ चलाएंगे। इसी तरह से हमें सिर्फ 2 ही बार बेलन चलाना है, ज़्यादा बेलन नहीं चलाना है। और इस तरह से हमने इसकी थिकनेस रखी है, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। इसी तरीके से हम सारे बनाएंगे। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलिए दूसरा भी बना के दिखा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे। तो देखिए इस तरह से गोल करने के बाद इस तरह से हम बेलन को इसके ऊपर चला देंगे। सिर्फ 2 ही बार बेलन को चलाना है और बेलन को चलाते समय आपको हाथ को बिल्कुल हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसको नहीं बेलना है। तो चलिए सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो देखिए 2 मैंने बना लिए, बाकी भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बना लिए। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका नाश्ता खाने का दिल करे तो आप इसे निकाल के बना लीजिए। अगर आप इसे बना के रख देंगे तो पूरे 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आपने मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो किया है। तो चलिए आपको देते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारा बनेगा। और चलिए बताते हैं आपको तरीका जिससे आप इसे बना सकते हैं फटाफट। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया इस तरह से फैला हुआ चौड़ा वाला। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से बर्तन लेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो कम तेल में ये बन जाएगा, दूसरी बात एक बार में बहुत सारा बन जाएगा। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। इस तरह से जब धुआं निकलने लगेगा हल्का हल्का सा, तब हम इस तरह से चेक करेंगे। अगर हथेली पे गर्माहट लग रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको बनाएंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए नहीं बनाना है कि हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से अच्छे से कुक नहीं होगा। और लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये ऑयली बनेंगे और खस्ता नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे जो टिप मैं दे रही हूँ उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और एक बार में उतना ही डालिएगा जितना कि आपके बर्तन में आ जाए। अब चलिए इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देते हैं और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमारा 1 मिनट हो चुका है। अब इसको पलटने से पहले इस तरह से हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, जिससे क्या होगा, ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक खस्ता होगा। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर फॉलो करना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालना है इनके ऊपर। देखिए इसी तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ। और अब इसको हम पलटेंगे। तो पलटने के लिए इस तरह से हम चाकू का इस्तेमाल करेंगे, नाइफ का। तो यहाँ पे इस तरह से इसको पलट देंगे और दूसरे साइड भी हम इसको 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं और डिब्बे में भर के आप इसे बच्चों को दे सकते हैं
खाने के लिए जब भी बच्चे बाहर का कुछ चटपटा खाने का जिद करे, कुरकुरा और स्नैक्स वगैरह कुछ मांगे, तो आप इस तरह से उनको बना के ये दे सकते हैं। ये पूरे 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो चलिए दूसरे साइड भी हम पका लेते हैं 1 मिनट, फिर आपसे मिलते हैं। फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए। यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा था और मीडियम फ्लेम पे ही बनाया है। इस तरह से बबल निकलते तो समझ जाइए मीडियम फ्लेम पे बनना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ नाश्ते का रिजल्ट। ये देखिए नाश्ते का रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत आया है। इसी तरीके का आपका भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे, तो आपका रिजल्ट भी इसी तरीके से आएगा। आपको दिख रहा है नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं आपको आगे तो दिखाऊंगी। अब इस तरह से हम स्पाइडर पन्नी में नहीं छन्नी में लेके इसको हम इस तरह से निकाल देंगे ताकि जो सारा तेल है वो निकल जाए। नाश्ता हमारा बिल्कुल भी 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है और आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है नाश्ते को अच्छे से आपको पकाना है, बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन कलर आना चाहिए। तो देखिए दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है और इस तरीके से हमें बाकी बचा नाश्ता भी बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता। देख लीजिए कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है नाश्ता। देखने में जितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़रा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़रा आसान और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरह से हथेली में प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा खस्ता है। ये देखिए हाथ में लेते ही टूट गया, इतना ज़्यादा खस्ता है रुई जैसा, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग रेसिपी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। आप इसे एक बार बनाकर पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएंगे। तो फ्रेंड आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी मेहनत को एक ज़रूर लाइक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।